बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। मैं बनाऊंगी काले चने का बेहतरीन सालन बहुत ही झटपट स्टाइल में। इसमें हमें चनों को ना रात भर भिगोने की ज़रूरत है और ना प्रेशर में गलाने की ज़रूरत है। बस एक ट्रिक यूज़ करेंगे और सिर्फ 30 मिनट्स में काले चने का बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सालन रेडी करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आध किलो चने लिए हैं। पकाने से 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में 1 टेबलस्पून नमक डालकर भिगो दें। 2 घंटों के बाद पानी निकाल लें और मीठा सोडा 2 या 3 टेबलस्पून तक अच्छी तरह इन खुश्क चनों पर लगा दें। ऐसे मीठा सोडा लगाएं जैसे करेलों पर नमक लगाते हैं। फिर इसको ढककर रख दें सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए। यही वो ट्रिक है जिससे चने जल्दी गल जाएंगे। अब 15 मिनट में हम मसाला रेडी कर लेंगे। पौना कप के करीब मैं ऑयल लूँगी और 2 प्याज मीडियम साइज़ के काट कर डाल दूँगी। मीडियम हीट पर उसे लाइट ब्राउन करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2 टमाटर लूँगी और 3-4 हरी मिर्चें लूँगी और आधा कप के करीब इसमें दही डाल दूँगी। और फिर जैसे ही प्याज ब्राउन होगा तो इसके साथ मिलाकर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी तो एक फ़ाइन पेस्ट रेडी हो जाएगी। प्याज को हम प्यार से इत्मीनान से धीरे धीरे से कलर देंगे। हम जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करेंगे क्योंकि इस प्याज से ही हंडिया का आधा टेस्ट डेवलप हो जाता है। प्याज को हम अब निकाल लेंगे और दही और टमाटर जो हमने एक साइड पे रखा था उसके अंदर शामिल कर देंगे और इस सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और एक अच्छी सी पेस्ट रेडी कर लेंगे जो हमारे मसाले में काम आएगी। 1 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक की पेस्ट बना लेंगे और इसको अब हम उठाकर उसमें ऑयल में डालेंगे जहाँ से हमने प्याज निकाला था और इसको फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसका पानी ड्राई हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ये अच्छी तरह भुन जाए, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर ये मिक्सचर डाल देंगे जो टमाटर, प्याज का और हरी मिर्चों का था। साथ ही इसमें हम मसाले डालेंगे। अब नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच, दड़ा मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये तमाम मसालों को हम उसमें डाल देंगे और उसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक उसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता, मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता और अच्छा दानेदार नहीं हो जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये मसाला भुन जाएगा। दूसरी तरफ हमने जिन चनों पर मीठा सोडा लगा के रखा था उसको 15 से 20 मिनट खुले हो गए। अब इसको हम खुले पानी में, जैसे हमने डिश में पानी डाला, उसके अंदर छन्नी रखी और इसके अंदर ये डाला और मल मल के इसको धोना है कि इसके अंदर से तमाम मीठा सोडा निकाल देना है। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी हम इसको अच्छी तरह धोएंगे। फिर हम चना उस वक्त तक धोएंगे जब तक पानी नीचे क्लियर नहीं हो जाएगा। ये हम इसलिए करेंगे कि हमें मीठे सोडे का टेस्ट खाने में नहीं चाहिए। ये धोने का मकसद ये है कि ज़रा सा भी मीठे सोडे का टेस्ट हमारे खाने में ना जाए। दूसरी तरफ मसाला देखें कितना अच्छा भून चुका है माशाल्लाह। ऊपर ऑयल अलहदा हो गया है और दानेदार सा मसाला रेडी हो गया है। अब इन धुले हुए चनों को हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इनकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मीडियम टू लो हीट पर हम इसकी धीरे धीरे भुनाई करेंगे। अल्लाह ताला ने काले चनों में बहुत ग़ज़ाइयत रखी है। जो लोग मटन, देसी मुर्गी, अंडे, ड्राई फ्रूट्स, फल, दूध अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सब कुछ अल्लाह पाक ने इस सस्ती सी चीज़ में उनके लिए डाल दिया है। इसमें प्रोटीन है, आयरन है, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ पाया जाता है। स्टूडेंट हों, शुगर वाले या कैंसर वाले, बलगमी बॉडी वाले अफराद इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उनके असाबी निज़ाम को ये मज़बूत करते हैं। मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी इतना डालेंगे कि ये जिसमें ये सारे चने भीग जाएं। अब इसके बॉयल का वेट करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसको ढक्कन देकर धीमी आंच पर छोड़ देंगे 30 मिनट्स तक। कुछ लोगों को ये भुने भुने और कम शोरबे वाले अच्छे लगते हैं
तो वो कम पानी डाल लें। मुझे शोरबे वाले अच्छे लगते हैं तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा पानी डाला है। तो अब इसको ढक के रख देंगे और 30 मिनट बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि चना गला है या नहीं। अगर गला है तो ठीक है, वरना 5 मिनट और दे देंगे। काले चनों को हम गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में खा सकते हैं। इसका काले चनों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन के और जो बवासीर के मरीज़ हैं उनको एहतियात से चने खाने चाहिए। एंड वाले मसाले डालने से पहले हम चने को चेक करेंगे कि चना गल गया है। ये देखें चना कितना अच्छा फ़ाइन गल चुका है। तो अब हम इसके अंदर गरम मसाला 1 टेबलस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून डालेंगे। शोरबे की रिचनेस देखें, कैमरा इस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहा। आप जब बनाएंगे तो आप ये कहें बगैर नहीं रह पाएंगे कि वाह क्या बात है फूड झटपट की। हरी मिर्चें और ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया डालें, फिर इसको 1 मिनट दम दें। उसके बाद इसका ढक्कन उठाएं और इसको डिश आउट करें। लीजिए, बेहतरीन मज़ेदार चने का सालन तैयार है। चने सिर्फ 30 मिनट में गले हैं। आपने भी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपके चने 30 मिनट्स में गल गए थे। आपने ट्रिक को ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने बताया है। हम चनों को चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। हमें चाहिए कि बच्चों को भी ये खिलाएं। बच्चे इसको लाइक नहीं करते, हालांकि बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे और मुफीद हैं। स्टूडेंट्स हों या दिमागी काम करने वाले अफराद हों, उनके असाबी निज़ाम को ये मज़बूत करते हैं। इसके अलावा जो लोग बुज़ुर्ग हैं या सुस्त हैं, उनके लिए ये फॉलिक एसिड का काम करते हैं, उनकी बॉडी को एक्टिव करते हैं। हकीम लोग कहते हैं कि जो लोग घोड़ों की तरह ताकत हासिल करना चाहते हैं वो काले चने खाएं। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।